शायद किसी मंजिल तक पहुंच जाए। ये आंसुओं को नहीं, खुशियों को खुशामदीद कहने का वक्त है। आखिरकार जिंदगी की खुशियों ने हरीम के सामने सरेंडर कर ही लिया। ये तुमने क्या किया मुदस्सिर? हाँ, मैंने वही किया जो सही था, दुरुस्त था और बर वक्त। माफी का दरवाजा तो रब के यहाँ भी बंद नहीं होता, हम तो फिर मामूली इंसान हैं। तुम भी वही कमजोर और नादान लड़की निकली, बहुत बार मोहब्बत के हाथों हार जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल खुमार का एंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। इस ड्रामे का एंडिंग जो है वो एक हैप्पी एंडिंग होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा था ये, बहुत ही मज़े का एंडिंग भी होगा इस ड्रामे का। यहाँ मुदस्सिर जो है वो हरीम को साहिल समंदर पर ले आता है और उसे कहता है कि मेरे ख्याल से हमें साहिल पर जाना चाहिए, शायद कुछ मंजिलें हमें मिल जाएं, कुछ खुशियाँ हमें वहाँ मिल जाएं, तो हम थोड़ी देर के लिए वहाँ जा सकते हैं। तो हरीम उसे कहती है कि चलें हम चल सकते हैं। तो हरीम को जैसे ही वो वहाँ पर लेकर जाएगा, वहाँ जाने से पहले ही मुदस्सिर जो होगा वो फाइज़ को कॉल करेगा कि आ जाओ तुम वहाँ पर, और हरीम को मनाने की कोशिश कर लो, क्योंकि मुदस्सिर को अंदाज़ा हो चुका है कि हरीम जो है वो फ़ाइज़ से ही मोहब्बत करती है और किसी और से मोहब्बत करना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए वो फ़ाइज़ को वहाँ पर छोड़कर ख़ुद वहाँ से चला जाएगा और हरीम जो है वो उसी से बातें करती रहेगी। वो समझती कि मेरे साथ मुदस्सिर ही खड़े हैं और वो बोलती रहेगी। हरीम कहती है कि आप मेरे मोहसिन हैं और मोहसिन की आंखों में आंसू देखना मेरे बस की बात नहीं होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप किसी ऐसी लड़की से शादी करें जो आपसे मोहब्बत करे, क्योंकि मैं कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकूँगी। ये सब बातें फ़ाइज़ खड़ा सुन रहा होता है और वो उसे पूछता है कि हरीम तुम क्या किससे मोहब्बत करोगी? तो वो जैसे ही मुड़कर देखती है तो फ़ाइज़ वहाँ पर खड़ा होता है और उसकी आंखों में आंसू शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो फ़ाइज़ को पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी अजीब सी कंडीशन हो रही होती है। फ़ाइज़ रो रो कर उसको कहता है कि हरीम अपने गुनाहगार को माफ़ कर दो, एक बार प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो उसकी मिन्नतें करने लगता है, जिसके बाद हरीम तो और ज़्यादा रोने लग जाती है और उसे वो सारा वक्त याद आ जाता है जिस तरह उसने उसके ऊपर बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर उसको सबके सामने रुस्वा किया था और जिस तरह वो उसकी मिन्नतें करती रह गई थी। जो जो वक्त आया वो सब कुछ उसे याद आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और उसके बाद घर आ जाती है। हरीम जैसे ही घर आती है तो वो अपने बाबा और भाई से कहती है कि मैं फ़ाइज़ को माफ़ कर देना चाहती हूँ, क्योंकि माफ़ी का दरवाज़ा तो मेरे अल्लाह ने भी खोला है, इसलिए हम तो मामूली से इंसान हैं, इसलिए मैं फ़ाइज़ को माफ़ कर देना चाहती हूँ। और उल्फ़ी को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि फ़ाइनली अब हरीम की ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही गई हैं, लेकिन इसके बाबा को अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो अपनी बेटी को एक कमज़ोर सी लड़की समझ रहा होता है। वो उसे कहता है कि हरीम तुम भी एक कमज़ोर लड़की निकली ना, जो मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर अपने गुनहगार को माफ़ कर देगी। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन हरीम अपने बाबा को समझाएगी कि बाबा अल्लाह ताला भी माफ़ कर देते हैं, इसलिए मैं फ़ाइज़ को माफ़ कर देना चाहती हूँ। और उल्फ़ी भी कहता है कि बाबा आप छोड़ें, अगर हरीम की ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ रही हैं तो उनको वेलकम करना चाहिए, वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और हो सकता है कि उसके बाद उल्फ़ी जो है वो फ़ाइज़ को बुलाए, उसे कहे कि आकर हरीम को ले जाओ। इधर मुदस्सिर जो है वो जैसे ही घर आता है तो वो अपनी माँ को आकर कहता है कि अम्मी मैं फ़ाइज़ को हरीम के पास छोड़कर आया हूँ। हरीम मुझसे बातें कर रही थी लेकिन मैं फ़ाइज़ को उसके पास खड़ा करके आया हूँ ताकि उन दोनों के दरमियान की जो कुछ भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि मुदस्सिर तुम गलत कर रहे हो, लेकिन मुदस्सिर कहता है कि मैंने पहली बार कुछ सही किया है, क्योंकि अगर मैं उसको फ़ाइज़ से दूर कर देता हूँ तो ये उसके साथ भी ज़्यादती होगी, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइज़ से मोहब्बत करती है। मुझे उसकी आंखों से ही पता चल गया था कि वो किसी सूरत में भी अब किसी से मोहब्बत नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइज़ से ही मोहब्बत करती है, इसलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइज़ की ही है। मैं बस दुआ करता हूँ कि उन दोनों के दरमियान की दूरियाँ ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद फ़ाइज़ भी हरीम को अपने साथ लेकर चला जाएगा। मज़ीद क्या होने वाला है एंडिंग में, अपनी कीमती राय का इज़हार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।
जियो इंटरटेनमेंट, हम टीवी, AR डिजिटल के तमाम ड्रामाज की मज़ीद अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर अपडेट आपको बआसानी और वक्त पे मिल सके। और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतरीन वीडियोज़ ला सकें।